हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छी होगी। अगर ये वीडियो आपकी फीड में आया है देन यू आर वेरी लकी, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है जिससे नीट 2026 में बचे हुए समय में भी आप अपना बेस्ट दे सकते हो और जो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो आप ज़रूर अचीव करके रहोगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले खुद के लिए लाइक करें, क्योंकि तुम अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाओगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 21 डेज का चैलेंज। 21 दिन में गेम बदलने वाला है। आप सभी को एक बात पहले से पता होगी कि जो हमारे न्यूरल पाथवेज होते हैं ये हमारी हैबिट्स से बनते हैं। अब जब हमारी पुरानी हैबिट्स मान लीजिए खराब होती है, बहुत बार हम संकल्प करते हैं, प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजीज देखते हैं और सोचते हैं अब एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन जोश में रहते हैं और फिर से गिर जाते हैं। और फिर से क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि विल पावर में कमी होती है और पुराने जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना वो डोमिनेंट हो जाते हैं। तो चाहे हमें पता होता है कि हमें ये करना चाहिए, दिस इज राइट फॉर अस, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। तो आज जो 21 डेज का चैलेंज है उसका पर्पस है कि आपके नए न्यूरल पाथवेज बनाने हैं, एक ऐसी हैबिट्स बनानी है जिन हैबिट्स से आपकी डेस्टिनी तैयार हो जाएगी और आपका एक 2.0 वर्जन बन के निकल आएगा। चलिए देखते हैं। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है एग्जीक्यूशन प्लान। सीधा एग्जीक्यूशन पे आएंगे कि भाई एग्जीक्यूशन कैसे करना है, और फिर हम बात करेंगे कि इसके लिए विल पावर कहां से आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूशन पे। देखो यार, पहला ही पॉइंट, बहुत ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है, मेन फोकस हमें एग्जीक्यूशन पे करना है। अब इसमें फॉर एग्जांपल डेली बात करते हैं, तो डेली अपने पूरे शेड्यूल को छोटे छोटे माइक्रो टास्क में डिवाइड कर दो। मान लो मुझे आज 15 माइक्रो टास्क करने हैं, छोटे छोटे टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स मुझे बॉटनी का कुछ रिवाइज करना है, 30 मिनट्स मुझे प्रैक्टिस करनी है, 30 मिनट्स, इस तरह से माइक्रो टास्क छोटे छोटे, चाहे 10 मिनट्स का कोई टास्क है उनको नोट कर लो। ठीक है। अब जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट होता जाएगा ना, आप वहां पे टिक मार्क, चेक बॉक्स की तरह टिक मार्क मारते रहिए। अब ये टिक मार्क करते करते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका मोमेंटम बढ़ता जाएगा। यानी एक तरह से आपने अपनी स्टडी शेड्यूल को गेमिफाई कर दिया। तो बिना ज्यादा प्लान किए सीधा एग्जीक्यूशन पे आ जाइए। अब एग्जीक्यूशन में नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, हम थ्योरी में फंसे रहते हैं। एक बात इमेजिन करते हैं, मान लीजिए आपका नीट 2026 का एग्जाम का दिन है और एग्जाम के दिन आप पहुंच गए हो एग्जाम देने। एग्जाम देते समय सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है और कितना रिवीजन किया है वो मैटर करता है। यानी कितना आपको याद रहता है वो मैटर करता है। अब क्या आप जानते हो सबसे ज्यादा याद हमें कब रहता है? सिर्फ थ्योरी में फंसे रहने से याद नहीं होता। जितने सवाल हम करते हैं ना, जितना हम लिख लिख के की पॉइंट्स को लिख के देखते हैं, उतना ही याद ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी रिवीजन करने का भी सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले जो भी क्लास में आपने पढ़ा है उन नोट्स को फास्ट रीड करो। कहीं पे स्टक भी हो जाते हो, कोई पॉइंट याद नहीं आता तो उसको एक बार के लिए छोड़ दो और फिर सीधा सवाल पे आ जाओ। अब जब सवाल पे तू सीधा आ जाएगा, सवाल करेगा, वहां जहां जहां स्टक हो जाता है, कोई फॉर्मूला याद नहीं आता, कोई बायोलॉजी का कोई पॉइंट याद नहीं आता, तो तू क्या करेगा? तो भाई उसके लिए थ्योरी को रेफर करेगा। यानी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पे चले जा, तेरा काम बन जाएगा। अब बात आती है सवालों के टफनेस लेवल पे। रिवीजन का प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया ना, इससे तेरा रिवीजन काम हो जाएगा। और रिवीजन के लिए मुहूर्त मत निकालना। नॉर्मली हम सोचते हैं एक दिन आएगा, वीकेंड पे रिवाइज करूंगा। भाई पुराना भूलता जाएगा। एक नॉर्मल तरीका होता है जिसमें पुरानी चीजें अपने आप भूली जाती हैं जब हम लंबे समय तक रिवाइज नहीं करते। इसलिए जब भी मौका मिले, क्लासेस के बीच में टाइम मिल जाए, स्कूल में जा रहे हो तो बीच में ब्रेक मिल जाए, ट्रैवल कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, भाई रिवीजन कर लेना। उसके अलावा लेक्चर्स में ही फंसे मत रहना। बहुत सारे बच्चे यही करते रहते हैं, कभी ऑफलाइन लेक्चर्स देखते हैं, कभी ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, कभी कुछ और समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे और भी लेक्चर्स देखते रहते हैं। भाई लेक्चर्स देखते देखते ये भ्रम हो जाता है हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में कि मेरे को समझ में आ रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। भाई खुद को धोखा देना छोड़ दे, ये भ्रम है बहुत बड़ा, ये ट्रैप है। इसीलिए ये ध्यान रख कि तेरे दिन की पढ़ाई में लगभग 30 to 40% मैक्सिमम थ्योरी में जाना चाहिए और ज्यादातर समय तुझे प्रैक्टिस पे फोकस करना है। ज्यादा सवाल करने, चाहे वो होमवर्क के हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों ना हो। अब उसमें ध्यान रख। मैं जानता हूं नीट का जो प्रीवियस पेपर आया था उसमें बहुत सारे बच्चे फैल गए थे, दुखी हो गए थे, सर पेपर का लेवल ऐसा आ गया, पेपर डिफिकल्ट आ गया। भाई अच्छा है ये, अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है ना, तो उसका फायदा उठाना है तुझे। यानी जो अच्छे सवाल आते हैं ना, उन अच्छे क्वेश्चंस पे जो रिलेटिवली थोड़े डिफिकल्ट हैं, जो नीट के करंट लेवल की अगर हम बात करें, उन सवालों पे भी तुझे समय बिताना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम डरते हैं, घबराते हैं। आपकी कुछ कुछ कमजोरियां होंगी ना,
जैसे नीट एस्पिरेंट की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री में भी दिक्कत आती है। जहां जहां कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स और फॉर्मूला ज्यादा आते हैं, हम नीट एस्पिरेंट्स घबरा जाते हैं। अरे भाई, फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो तुम, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर बनने वाले हो, लाखों लोगों की, हजारों पेशेंट्स की सेवा करने वाले हो, तो क्यों घबराते हो? 21 दिन में हमें ये माइंडसेट हमारे दिमाग से निकालना है कि यार ये तो मेरा कमजोर है, अरे यार फिजिक्स बड़ी टफ लगती है। कैसे निकालोगे? दिमाग से कैसे निकालोगे ये? तो जो 21 डे चैलेंज दे रहा हूं उससे ये दिमाग से निकल जाएगा। तुझे प्रैक्टिस पे फोकस करना है, जिसमें 21 दिन में तुझे 2100 सवाल सॉल्व करने हैं। 2000 से भी ज्यादा सवाल तुझे सॉल्व करने हैं। डेली तुझे 100 क्वेश्चन करने ही है, जिसमें 50 क्वेश्चन तेरे को करने हैं बायोलॉजी के, 25 फिजिक्स के और 25 केमिस्ट्री के। और ये तो करना बनता है ना यार, इतनी प्रैक्टिस तो करनी बनती है। अब जब तू ये प्रैक्टिस करेगा, 20 दिन में ही तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिजिक्स पे तू टाइम स्पेंड कर, जो भी तेरी कमजोर सब्जेक्ट है उस पे तू टाइम ज्यादा स्पेंड कर। अब बात आती है क्वेश्चन करने में अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो भाई हमेशा एग्जाम मोड में रहना है। मतलब क्या है भाई? एग्जाम में सबसे पहले तू जो इजी क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट करेगा, जो सीधा हो जा रहे हैं, मेमोरी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आप वैसे क्वेश्चंस करोगे जिसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, और लास्ट में थर्ड राउंड में उन सवालों को करोगे जो रिलेटिवली डिफिकल्ट लग रहे हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है क्वेश्चंस का सिलेक्शन। अगर क्वेश्चंस का हम सही सिलेक्शन कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है देखते ही कि ये सवाल आसान है, छोड़ना है, बाद में करना है, तो हमारा काम बन जाता है। जिसके लिए जो भी आपका होमवर्क है, यानी जो भी सवाल आपको दिए जा रहे हैं 100, इन 100 सवालों में सबसे पहले आपको वो सवाल करने हैं जो सबसे आसान है। टफ क्वेश्चंस को और मीडियम लेवल को पहले छोड़ देना है। फिर सेकंड राउंड में आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन करने हैं और फाइनली आपको टफ लेवल के क्वेश्चन करने हैं। अगर इस तरीके से आप होमवर्क करेंगे, अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही करेंगे, तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट में भी आपकी यही हैबिट रहेगी, और जब मॉक टेस्ट में आपकी यही हैबिट रहेगी तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। यानी एग्जाम देने के बाद इट विल बी मेड श्योर कि कोई भी सवाल ऐसा ना छूटने पाए जो आपका लगता था आसान है। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है, आसान सवाल जो है वो टाइम की कमी की वजह से छूट जाते हैं और टफ सवाल में हम फंसे रहते हैं। तो क्वेश्चन सिलेक्शन की एबिलिटी हम में आनी चाहिए। और ये दिमाग में तरह तरह के बैरियर जो बने हुए हैं ना, जैसे आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे मैं जानता हूं जिनका काफ़ी समय प्रोक्रेस्टिनेशन और परेशानियों में गुजर गया है, नेगेटिव थिंकिंग में, या वीडियोज़ देखते देखते गुजर गया है, बैकलॉग हो गया है। भाई तेरे को शुरुआत करनी है, और मैंने जो बताया 21 दिन में नए न्यूरल पाथवे बनाने हैं, फिर काम हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि हम अपने मन के गुलाम बने हुए हैं। माइंड हमसे जो कहता है वो हम कर देते हैं। माइंड के बारे में भगवान श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत ही कंट्रोल होता है। मन को एक चंचल बंदर, एक बेवड़ा बंदर अगर एज्यूम किया जाए ना, उस तरह से मन चंचल होता है हमारा। कभी कहेगा ये कर लो, कभी कहेगा ये कर लो। हम जो काम की चीज़ है वो कर नहीं पाते। तो अब बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, विल पावर कैसे आएगी, ये एग्जीक्यूशन कैसे हो पाएगा, जिसमें हमें मॉक टेस्ट भी देने शुरू कर देने हैं। ये मत सोचना कि भाई मैं जनवरी से दूंगा मॉक टेस्ट। भ्रम में मत रहे, अभी से एग्जाम मोड में रहे, अभी से मॉक टेस्ट दे, तभी तेरा काम बनेगा। कब तक दूर रहेगा यार? अपने डर को पहले ही फेस कर ले। डर को पहले फेस करेगा तो बाद में नहीं फैलेगा। नहीं तो आज नहीं तो कल डर तेरे सामने बिल्कुल रौद्र रूप में आएगा और तब फैल जाएगा, परेशान हो जाएगा। तब तुझे अच्छा नहीं लगेगा, बहुत दुख होगा। इसीलिए विल पावर अब तुझे लानी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? आत्मविश्वास का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम मन को वश में करके डिसिप्लिन्ड वे में मन को चलाते रहते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। यानी कॉन्फिडेंस छोटे छोटे बहुत सारे एक्शंस जब हम लगातार करते रहते हैं, जो हमें पता है अंदरूनी तौर पे कि हमें करना चाहिए, तब हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत हाई होता है। अब इसके लिए मन को वश में करना है, लेकिन मन को सप्रेस नहीं करना। नॉर्मली हम सोचते हैं मन को कंट्रोल करना है तो हमें बिल्कुल जबरदस्ती करनी है। नहीं भाई, मन को लॉलीपॉप देना पड़ेगा, टॉफी देना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी जब इतनी सारी हैबिट्स बनी हुई है ना, तो अगर आप एकदम उसके साथ विरोध करोगे ना तो प्रचंड रूप में आएगा और बिल्कुल आपका मन उदास हो जाएगा, यानी आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपको इंद्रिय निग्रह करना है, यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस करना है। आप सबसे पहले आज ही पेन पेपर लेके बैठो और पहचानो कि आपकी एनर्जी कहां कहां वेस्ट होती है। गलत कंटेंट देखने में वेस्ट हो रही है, ब्रह्मचर्य नष्ट करने में वेस्ट हो रही है, आहार अशुद्ध है, बाहर का बहुत कचर पचर खाते हो, बातें बहुत ज़्यादा करते हो या सोचते बहुत ज़्यादा हो। इस तरीके से एक बार लिस्ट बना लो, ऐसी 10 से 15 चीज़ें होंगी
जिसमें आपकी एनर्जी नेगेटिव थिंकिंग में बह रही है। अब एक एक करके हमें वो बैड हैबिट्स हटानी होगी। कैसे करोगे वो? एक एक करके, सारी चीजें एकदम से चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए एक सही रूटीन बनाना होगा आपको। अब ये जो वैदिक रूटीन है, ये अगर आप बनाते हो तो मन की सारी एनर्जी क्या होगी? सही डायरेक्शन में चैनलाइज होगी। पता है टॉपर्स जितने भी होते हैं उनका फंडा क्या होता है? वो अपने वर्क को ऑटोमेट करते हैं, उनके न्यूरल पाथवे स्ट्रांग हो जाते हैं, और जैसे न्यूरल पाथवे स्ट्रांग हो जाते हैं, हैबिट बन जाती है, तो ऑटोमेटिकली मन उस समय पढ़ने बैठ जाता है, उसका मन कर ही जाता है। आपका 10 दिन पढ़ाई का मन नहीं करेगा उस समय, लेकिन जब लगातार उसको घसीट घसीट के उसी समय वो काम करवाओगे ना, तो वो डिसिप्लिन में आके ही रहेगा। तो आपको अगर अपना पढ़ाई ऑटोमेट करनी है, जिंदगी के सारे कार्य ऑटोमेट करने हैं, तो आपको हैबिट्स लानी पड़ेगी। एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया और पता लग गया कि दिस इज राइट फॉर मी, फिर ये करना ही होगा। अभी वैदिक रूटीन सही क्या है? ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए, स्लीप साइकिल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो भाई एक मेरा चैनल है, मेरे ही नाम से, विनीत खत्री नाम से चैनल है। यूट्यूब चैनल पे मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, ब्रह्मचर्य पे, वैदिक रूटीन पे, सात्विक आहार पे, और भी बहुत सारे। उन वीडियोस को तू देख लेना, तेरे को बहुत हेल्प करेंगे वो वीडियोस। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, फायदा रहेगा तेरे लिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन को कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारा जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य एक बार बना लिया, फिर हमें एक्शंस ही लेते रहने चाहिए। हमें फ्रूट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते रहते हैं? फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं, और करंट जो काम है वो ठीक से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब तू मन को एक अच्छे रूटीन में बांध देगा। अब इन सब बातों को अगर तू अप्लाई करता है, एक्सरसाइज करता है, अच्छा रूटीन बना के पालन करता है, तो तुझ में आत्मशक्ति आएगी, आत्मविश्वास आएगा, और फिर तू कुछ भी कर सकता है और देश का एक बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर तू बनेगा, लाखों लोगों की सेवा करेगा और नीट 2026 में अच्छी रैंक लाकर रहेगा। मैं आप सभी के साथ हूं। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।